राजद पार्टी इन दिनों लगातार अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को और मेहनत संघर्ष करने वाले लोगों को बड़ी जिम्मेदारी लगातार सौंपते रहे हैं। इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर में अल्पसंख्यक के महानगर अध्यक्ष रहे, लगातार पार्टी के सक्रिय नेता रहे, उन्हें अब बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। बड़ी जिम्मेदारी के रूप में राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव बनाया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जिन्हें प्रदेश महासचिव बनाया गया है अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ राजद के पाले खान है, और पाले खान से जानेंगे कि आप जिस तरह से पार्टी के लिए लगातार संघर्षशील रहे हैं, पार्टी के हर आदेश का पालन करते हुए हर एक कार्यक्रम को बखूबी से निभाते रहे हैं और टीम का भी गठन किए। राजद अल्पसंख्यक को मुजफ्फरपुर में पहले कोई पहचान नहीं थी और न तो कोई संगठन था, लेकिन अब संगठन भी बनाए और पूरी तरह से संगठन को चलाए भी। अब पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी भी दी है लगातार संघर्ष को देखते हुए। क्या कहेंगे? सबसे पहले पार्टी लगातार संघर्ष करने वाले लोगों को जिम्मेदारी दे रही है, इसी कड़ी में आपको भी जिम्मेदारी मिली है। जी बिल्कुल। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसा दल है जहां कार्यकर्ताओं का मान सम्मान का पूरा ख्याल रखा जाता है, और जो चूँकि कोई भी कार्यकर्ता ही जो है वो पार्टी की रीढ़ होती है, तो मैं बराबर संघर्षरत था और महानगर का अध्यक्ष जो जिम्मेदारी मुझे मेरे नेताओं ने दिया था उसको मैं बखूबी निभाने का काम किया था। और आप सब हमारे पत्रकार बंधु भी सभी कामों को जो है लगातार देख रहे थे। अब जो शीर्ष नेतृत्व है हमारा, उसके द्वारा मुझे प्रदेश महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है, और मैं अपने नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद बाबू, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक के डॉक्टर अनवर आलम साहब, और तमाम जितने भी हमारे शुभचिंतक हैं, जो हमारे साथी हैं, जो संघर्ष के साथी रहे हैं, उन तमाम लोगों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि ये जिम्मेदारी मुझे दी गई। और मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूं, पूरा यकीन दिलाना चाहता हूं कि जिस तरह से मुझे जो महानगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी और उसे मैंने बखूबी निभाने का काम किया था, इंशाअल्लाह इस जिम्मेदारी को भी मैं बखूबी निभाने का काम करूंगा। जो हमारे नेता का जो विज़न है, हमारे आदरणीय डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी का जो विज़न है, पढ़ाई, कमाई, सुनवाई, कार्रवाई, दवाई और सिंचाई वाली सरकार, उस विज़न। महानगर अध्यक्ष थे, महानगर अध्यक्ष से सीधे प्रदेश में महासचिव बनाया गया। तो मैंने तो पहले कहा कि राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसा दल है जो आप पूर्व में भी देखिए, आप पूर्व में भी आपने देखा होगा कि जो सबसे निचले तबके के जो लोग थे उनको हमारी पार्टी ने सम्मान देने का काम किया, एमएलसी बनाने का काम किया। तो यहाँ कार्यकर्ताओं को मान सम्मान मिलता है, और पार्टी ने जो उचित समझा, तो जो जिम्मेदारी मुझे दी है, मैं उस पर भी खड़ा उतरने का भरसक प्रयास करूँगा। कहा जा रहा है कि मुस्लिम इन दिनों नाराज चल रहे राजद से, क्या वजह रह गया कि राजद से नाराजगी है मुस्लिम समुदाय में? क्या नहीं, देखिए, कोई मुस्लिम समुदाय में कोई नाराज़गी नहीं है। कुछ चंद लोग ऐसे हैं जो हर जगह होते हैं, ठीक है ना, वो लोग इस तरह का र्यूमर फैलाने का काम करते हैं। नहीं तो आने वाले जो लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव है, वैसे जो लोग र्यूमर फैलाने वाले लोग हैं, जिनके पेट में दर्द होता है, उन लोगों को भी जो है दवाई मिल जाएगा। और जनता जो है, खास करके अल्पसंख्यक समाज का जो वोट है, वो अपना वोट का ताकत दिखा करके वैसे लोगों को भी करारा जवाब देने का काम करेगी। जो लोग इस तरह का र्यूमर फैलाते हैं कि मुस्लिम समाज में नाराज़गी है, कहीं कोई नाराज़गी नहीं है, ठीक है। सारे लोग एकजुट हैं, और अब तो हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है। सभी जाति धर्मों का ख्याल रखा जा रहा है। जो भी समाज के आप निचले तबके से लेकर के ऊंचे तबके तक जितने भी लोग हैं, सभी A to Z लोगों का ख्याल रखा जा रहा है। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी सभी लोगों का ख्याल रख रहे हैं। तो यहाँ कहीं कोई नाराज़गी की बात नहीं है। देखिए, चुनाव आने के वक्त में इस तरह की बातें होती हैं। जो विरोधी हैं, जो ताकतें हैं, जो सामंती ताकतें हैं, जो नहीं चाहते हैं कि जो पिछड़ा अति पिछड़ा का विकास हो, बिहार का विकास हो, ठीक है ना, वैसे लोग इस तरह का र्यूमर फैलाने का काम करते हैं, वोट बैंक को तोड़ने का काम करते हैं, जिससे कि जो है वो उनकी जीत हो, और जो दलित और जो महादलित और जो पिछड़े जो अक़लियत का जो विकास होना है, वो उसमें बाधा बने। इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, अल्पसंख्यक प्रदेश में महासचिव बने, कैसे देखते हैं इसको और कैसे निभा पाएंगे? नहीं, बिल्कुल पूरी तौर पर निभाएंगे। और जब मुझे महानगर अध्यक्ष का जो जिम्मेदारी दिया गया था,
तो मुझे लगता है कि मुजफ्फरपुर में, मैं अपने मुंह से नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन संगठन काफ़ी कमज़ोर था। और जब मुझे जिम्मेदारी दी गई तो आप सब लोगों ने देखा कि पार्टी का जो भी प्रोग्राम था उसमें हमारा संगठन बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उसके अलावे भी अपने माइनॉरिटी सेल के बैनर तले हमने कई प्रोग्राम किए, कई लोगों की मदद किए, ठीक है ना। तो इन सब को देखते हुए पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, ठीक है। अब जो जिम्मेदारी मिली है, अब स्टेट में मैं जनरल सेक्रेटरी हो गया हूँ, तो अब बिहार भर में घूम करके जो हमारे नेता का जो विज़न है उसको मजबूत बनाना है, जो हमारे पार्टी का जो उद्देश्य है उसको मजबूत बनाना है। जिम्मेदारी मिली है, खुशी है, खुशी जाहिर करते हैं। बिल्कुल खुशी है, और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे तब होगी जब हमारे नेता का जो विज़न है वो तो साकार होते जा रहा ही है, पूरी तरह से जब साकार हो जाएगा, जब हमारे आदरणीय जो नेता हैं वो बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, तो हम लोगों को और खुशी होगी। और अभी हम लोग सरकार में हैं, महागठबंधन की सरकार, अभी तो नौकरी बांटी जा रही है। एकदम बिल्कुल। आप देखिए ना कि जो वादा किया था महागठबंधन की सरकार ने, जो बिहार की जनता से जो वादा किया था, उस वादे को निभा रही है कि नहीं निभा रही है। बिहार की जनता भी इसको देख रही है। अभी इससे पहले भी बिहार में इतनी ही वैकेंसियाँ थी, लेकिन नौकरियां तो नहीं मिल रही थी लोगों को, लेकिन हमारी सरकार आई और देखिए युवाओं को नौकरियां बहाल हो रही है, बहाली पे बहाली। अभी फिर आपको जो है, अभी एसआई सब इंस्पेक्टर का बहाली अभी जनवरी में निकलने वाला है, सिपाहियों की भर्ती हो रही है, अभी टीचर्स की बहाली हुई। तो लगातार जो है बहाली का दौर और नौकरी का दौर शुरू है, और इंशाअल्लाह आने वाले समय में हमारा जो बिहार है वो पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनेगा, ठीक है ना। और कहीं बिहार के लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी तो गए हैं बाहर उद्योग के बारे में पता लगाने के लिए। हाँ, तो हमारे नेता जो अभी जापान गए थे, वहाँ भी उन्होंने पर्यटन को लेकर के वहाँ काफ़ी भारी चर्चा किया। तो हमारे नेता हर तरह से वो जहाँ भी जाते हैं अपने बिहार को आगे रखने का काम करते हैं, ठीक है ना। तो हमारे साथ राजद अल्पसंख्यक के पहले महानगर अध्यक्ष थे मुजफ्फरपुर से, लेकिन अब राजद अल्पसंख्यक के प्रदेश में महासचिव बनाए गए हैं पाले खान, और किस तरह से अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं और अपने नेता को कि विजन जो है, आखिर उनके विजन किस तरह से काम बिहार में हो रही है, और बिहार में किस तरह से उनके जो वादे थे, चुनावी वादे थे, और किस तरह से नौकरी देने की बात थी, वो नौकरी देने की बात इनके द्वारा कहा जा रहा है कि अब दिया जा रहा है और आगे भी दिया जाएगा। देखते रहे खबर मुजफ्फरपुर, आगे भी इस तरह की खबरें हम आपको दिखाते हैं। शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर।